In this video lecture, I will talk about the K-mean clustering algorithm. लास्ट टाइम हमने इसका जस्ट एक ब्रीफ आइडिया डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया था और फिर हमने इस एल्गोरिदम को रन किया था। तो अब इस पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से P1, P2, P3, P4 हमारे पास ये वाला चंक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला जो चंक है इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, तो वी नीड दिस 4 5 6 7 एंड 8। तो ये चंक आपके पास ये पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा हमने दो सेंट्रॉइड्स को सिलेक्ट किया था, दो रैंडम सेंट्रॉइड को, C1 को और C2 को। तो उनको भी हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया। जो है, जिस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट था के मीन क्लस्टरिंग का, कि हम सबसे पहले इन पॉइंट्स को का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप विल बी, आपने क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड अ डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए यू कैन यूज यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन और चेस बोर्ड, कोई भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मैनहट्टन डिस्टेंस को यूज़ करूँगा। अब मैंने क्या करना है, इन पॉइंट्स को देखना है कि ये पॉइंट्स मेरे पास जो हैं वो C1 से कितना ज़्यादा करीब हैं और C2 से कितना ज़्यादा करीब है। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो वो ये C1 से कितना करीब है और ये C2 से कितना करीब है। तो ये जिससे ज़्यादा करीब होगा मैं इसे वो वाला क्लस्टर असाइन कर दूंगा कि C1 क्लस्टर में मेरा ये पॉइंट पे आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट उठाऊँ ये वाला, तो मैं इसका डिस्टेंस C1 से और C2 दोनों से मेजर करूँगा और फिर बेस्ड अपॉन डिस्टेंस के किसका मिनिमम डिस्टेंस है मैं उसे वो क्लस्टर असाइन कर दूंगा। सो लेट्स सी, अब मुझे क्या करना है, एक जो है डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू C1 एंड C2। सो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया जी, मैंने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। मैंने D1 जो कि C1 से डिस्टेंस है और DC2 जो कि C2 से डिस्टेंस है वो फाइंड आउट किया। अब ये मैंने फाइंड कैसे कर लिया, लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मुझे यहाँ पे चाहिए x1 एंड x2, y1 एंड y2। तो यहाँ पे मेरे पास x1 एंड y1 मेरे पास ये पॉइंट हो जाएगा जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज 3 1 हो जाएगा। और x2 एंड y2 मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये C1 के कोऑर्डिनेट लोकेशंस आ जाएंगे, दैट इज 3 3। और जब मैंने इसको फार्मूला में पुट किया तो आई गेट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। सो एज अ रिजल्ट आई गेट अ वैल्यू ऑफ 2। यहाँ पे एब्सोल्यूट है तो ये -2 विल बिकम +2। सो ऐसे मैंने ये 2 डिस्टेंस फाइंड आउट किया। और अगर मैं यही बात करूं जो C2 के लिए, तो नाउ माय x2 एंड y2 विल बिकम दिस। तो x2 एंड y2 C2 क्लस्टर के केस में 1 और 2 हो जाएंगे। सो अगेन मैं फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करूंगा एंड आई गेट द रिजल्ट ऑफ 1 -2। सो इवेंचुअली मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2 + 1 3। So that's how I compute the distance for all the points below. So इस तरह से मैंने हर एक पॉइंट का डिस्टेंस हर एक क्लस्टर से निकाल लिया। एंड आफ्टर दैट अब मैंने क्या किया जी, अब मैंने बेस्ड अपॉन कि अगर इन पॉइंट्स को लूँ तो छोटा क्या है, यहाँ पे C1 इसे असाइन हो जाएगा क्लस्टर, इनमें छोटा क्या है तो इसे C2 क्लस्टर असाइन हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल क्या आ रहा है C2, तो ये C2 क्लस्टर को ये पॉइंट असाइन हो जाएगा। देन ये C1 को असाइन हो जाएगा, देन C2 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 एंड C1। तो फाइनली मेरे पास ये जो पॉइंट्स थे, अगर इसे मैं दोबारा से आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जो पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे आ रहे थे, लाइक P1 पॉइंट था, P1 P2 P3 P4। सो नाउ यू कैन सी कि इस तरह की एक आपके पास बाउंड्री जो है वो डिफाइन हो गई, जिसमें आपने क्लस्टर्स और उसकी जो है वो
को सेपरेट कर दिया कि आपके पास जो पॉइंट P3 P5 P6 P7 जो थे वो आपके पास पॉइंट C2 क्लस्टर के साथ अटैच हो गए, और P1 P2 P3 एंड P8 जो पॉइंट्स थे वो आपके पास क्लस्टर C1 के साथ वो अटैच हो गए। सो ये इस तरह से हमारे पास जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की होगी जी आपके पास। और इन द फॉर्म ऑफ लाइक अगर आपने इसे कोड करना है या यू आर डूइंग इट ऑन योर नोटबुक, तो फिर आप इस तरह से ये प्रोसेस इस तरह से करेंगे। सो दैट्स हाउ यू असाइन क्लस्टर्स, और ये असाइनमेंट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ये C1 और C2 की न्यू पोजीशन, तो ये न्यू पोजीशन हमें कैसे मिलेगी? तो C1 की न्यू पोजीशन हमें कैसे मिलेगी, इसका x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा कि अब जो पॉइंट C1 के साथ अटैच है, लेट्स सपोज ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, तो ये इन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स को हम आपस में ऐड करेंगे। लेट्स सपोज 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, एंड ये कितने हमारे पास पॉइंट्स है 4, तो वी डिवाइड इट ऑन 4, तो हमें x कोऑर्डिनेट इससे क्या मिला, और वी गेट न्यू सेंट्रॉइड पॉइंट 3, x डायरेक्शन उसकी 3 मिल गई। एंड y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी सेम हमें इसके y कॉलम को देखना पड़ेगा और वहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 5, तो इवेंचुअली व्हाट वी गेट इज 8/4। तो हमारे पास जो न्यू C1 की जो न्यू लोकेशन हमारे पास आएगी, C1 की न्यू लोकेशन विल बी 3 2। तो हमारे पास क्या होगा, ये क्लस्टर इसका जो सेंट्रॉइड था ये 3 3 से मूव करके 3 2 पे आएगा, और इसी तरह से हम फिर कंप्यूट कर लेंगे फॉर C2, एंड अगेन दोबारा से हमारे पास ये जो एल्गोरिदम है वो चलेगा और इन न्यू सेंट्रॉइड पॉइंट्स की बेसिस पे क्या कंप्यूट कर रहा होगा जी, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा होगा, डी1 DC1 और DC2, C1 और C2 की जो हमारे पास न्यू सेंट्रॉइड लोकेशंस आएंगी उससे। और हमारे पास जो है इसकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसे होती है कि हमें डिस्टेंस को कम करना होता है। ये जो म्यू हमारे पास ये जो सेंट्रॉइड आ रहे हैं, आप इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हो, तो ये सेंट्रॉइड से बाकी सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। और ये उसी केस में हो सकता है जब आपके पास C1 यहाँ पे कहीं पे आ जाए, C1 आपके पास यहाँ पे कहीं पे इसके पास आ जाए और C2 यहाँ पे आ जाए, एंड वी हैव अ नाइस सेपरेशन ओवर हेयर, और ये दो क्लस्टर्स हमारे पास डिफाइन हो जाए। और ये इसी तरह से होगा कि नए सेंट्रॉइड पॉइंट्स आएंगे, अगेन आप ये न्यू मैट्रिक्स जो है कंप्यूट करोगे, और कंप्यूट करके फिर चेन्नई से आपके सेंट्रॉइड्स जो हैं वो शफल होंगे, और हमारे पास ये तब तक प्रोसेस होता रहेगा जब तक आपकी सेंट्रॉइड लोकेशंस स्टैटिक नहीं हो जाती हैं, आपके पास ये जो मेंबरशिप है C1 और C2 के पॉइंट्स की ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्किंग एग्जांपल ऑन K मीन क्लस्टरिंग।